इसी क्राइम तक की कहानी के एक एपिसोड में मैंने कहानी सुनाई थी आपको, धनी राम मित्तल नाम के एक शख्स की, जो एक ठग था, गाड़ियां चुरा चुरा कर बेचता था। न जाने कितनी ही बार कोर्ट में उसका जाना आना हुआ, क्योंकि जब पुलिस पकड़ती उसे कोर्ट ले जाती, कभी रिमांड के लिए, कभी मुकदमे की सुनवाई के लिए, कभी और किसी पूछताछ के सिलसिले में पेशी पे पेशी होती रहती। धनीराम अपनी हरकत से बाज नहीं आया और पुलिस भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटी और चोर पुलिस का खेल चलता रहा। पुलिस उसे पकड़ती रही, अदालत पहुंचाती रही। इतनी बार अदालत के चक्कर काट चुका धनीराम कि एक रोज उसे ख्याल आया कि इस कोर्ट में जो कुछ होता है ये तो सब मैं जानता हूँ। वकील ऐसे बोलेगा, दूसरा वकील ये बोलेगा, जज साहब ये कहेंगे, ऐसे सबूत होगा, ऐसे गवाह होंगे, फिर ऐसे फैसला आएगा। तो बोला, कहाँ मैं चोरी वोरी के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, मैं खुद ही अगर जज बन जाऊं तो क्या होगा। और इसके बाद धनीराम मित्तल हरियाणा की एक अदालत में बाकायदा जज की कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। करीब 6 महीने तक जज की कुर्सी पर बैठता है और इस दौरान न जाने कितने मुकदमों की सुनवाई करता है। कई को बेल देता है, कई की बेल खारिज कर देता है। और बाद में पता चलता है कि भाई साहब जो जज साहब की कुर्सी पे थे वो तो जज थे ही नहीं, वो तो एक फ्रॉड था, एक नटवरलाल था। कुछ वक्त पहले ही धनीराम मित्तल की मौत हुई है। ये तो कहानी इंडिया की थी, जिन लोगों ने नहीं सुनी क्राइम तक के एपिसोड में देख सकते हैं। आज जो कहानी सुना रहा हूं वो और भी हैरान करने वाली है। इस दुनिया में जितने भी पेशे हैं, उस पेशे के लिए या तो पढ़ाई होती है, उसकी जानकारी होती है, फिर उस मकाम तक आप पहुंचते हैं। जैसे आप जर्नलिज्म की ही बात करें, अब आज के दौर में जर्नलिज्म, आपको जर्नलिस्ट बनना है, रिपोर्टर बनना है, तो उसके लिए अलग अलग जगह पर मास कॉम की पढ़ाई होती है। बच्चे मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं, फिर इंटर्नशिप होती है, फिर धीरे धीरे सीखते हैं। उसी तरीके से डॉक्टर बनना हो तो फिर आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं, इंजीनियर बनना हो जेई का देते हैं, फाइनेंस का अलग, मतलब हर पेशे में जिसमें आपको जाना है, पायलट बनना हो उसकी भी पढ़ाई है, इंजीनियर बनना हो उसकी भी पढ़ाई है। तो आप पढ़ाई करते हैं, फिर आप तजुर्बा हासिल करते हैं, फिर धीरे धीरे आप उस पेशे में काम करते हैं। अब सोचिए कि एक शख्स जिसने ना पढ़ाई की, ना उसके पास डिग्री है, ना उससे कोई जानकारी है, और वो उस पेशे में उतर है बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, और ना सिर्फ उतर है बल्कि अच्छा करने लगे, तो आप क्या कहेंगे। कीनिया के हाईकोर्ट में एक अजीब कहानी सामने आई। कीनिया हाईकोर्ट में, उस वक्त कीनिया, ये 2020-21 की बात है, उसके बाद 22-23 तक भी चली। करप्शन और बहुत सारी चीजें कीनिया को अंदर ही अंदर खा रहा, वहां पे लोगों में बड़ा गुस्सा, गरीबी, बेरोजगारी, सब कुछ। तो ऐसे में बहुत सारे क्राइम, जुर्म भी हुए। एक शख्स चाहता था कि वो कुछ अच्छा करे दुनिया में, बट उसकी पढ़ाई लिखाई की तो उम्र निकल गई, कुछ कर नहीं पाया। लेकिन बचपन से डिबेट में और बोल चाल में बड़ा माहिर था। मतलब किसी भी टॉपिक पे उसके साथ कोई डिस्कशन करे, बहस करे, तो वो बहुत बढ़िया जवाब देता था। उसके दोस्त यार सब कहते थे कि यार तो बहुत तर्क के साथ, पॉइंट के साथ बात करता है और बहुत जल्दी चीज़ों को सीखता है, और फिर बहुत जल्दी हाजिर जवाबी उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। अब वो बड़ा हुआ, सोचने लगा क्या करूं, इधर उधर भटकता भटकता एक रोज अचानक उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं वकील बन जाऊं। अब वकील बनने के लिए आपको लॉ की पढ़ाई करनी है, लॉ यूनिवर्सिटी में जाना है, फिर बार काउंसिल का मेंबर बनना है, तो ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन उसे ये सब करना नहीं था, उसका सिर्फ ये था कि वकील बनना है। और वकील बनकर जो दोस्त तो बाकी सब कहते हैं कि मैं बहुत ही होशियार हूँ, बड़ा टैलेंटेड हूँ, डिबेट अच्छा करता हूँ, बहस अच्छी करता हूँ, तर्क वितर्क अच्छा देता हूँ, तो ये तो मेरे लिए बड़ा आइडियल पेशा है, वकालत करना। अब दिमाग में आ गया, लेकिन बने कैसे, था तेज दिमाग। एक रोज उसने वकील बनने के लिए जो कीनिया के बार काउंसिल और वहां की जो लॉ डिपार्टमेंट है, उसके पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। सिस्टम को हैक करने के बाद उसने ये तलाश करना शुरू किया कि जो भी यहां पे रजिस्टर्ड हैं लॉयर, वकील, उनमें सबसे करीब ऐसा कौन है जिसका नाम मुझसे मिलता जुलता है, या तो नाम का पहला अक्षर या दूसरा। इस शख्स का नाम था ब्रायन मवेंडा। अब ब्रायन मवेंडा ने वहां के बार काउंसिल और वहां की जो लॉ सोसाइटी है उसके सिस्टम को हैक किया और अब उसमें नाम ढूंढने लगा वकीलों के। ढूंढते 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 अचानक उसे एक नाम दिखाई दिया। वो नाम था ब्रायन मवेंडा, लेकिन आगे एक शब्द और था, और वो शब्द था एंटविगा। अब एंटविगा इसका नाम नहीं था,
लेकिन ब्रायन मवेंडा था, और वो एक वकील जो वहाँ रजिस्टर्ड था, उसका नाम था ब्रायन मवेंडा एंड वीगा। उसने कहा ये बेस्ट है। अब उसने सिस्टम हैक करने के बाद उसका पूरा लॉगिन पासवर्ड लिया, अब नया अपना प्रोफाइल बनाया, नाम तो वही रखा, लेकिन उस प्रोफाइल में जो असली ब्रायन मोवेंडा था उसकी तस्वीर बदलकर अपनी तस्वीर लगा दी, अपना मेल आईडी डाल दिया नया, मतलब सब कुछ अकाउंट्स अपना पूरा क्रिएट कर दिया। और अब वहाँ की लॉ सोसाइटी और बार काउंसिल में एक तरह से वो रजिस्टर्ड हो गया, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लायक एक वकील। अब इसने यहाँ सब कुछ कर दिया, अब इसके बाद ये है कि प्रैक्टिस शुरू करनी है। तो सबसे पहले वो इधर उधर पता करता है, फिर कहता है कि पहले लॉ फॉर्म में चलते हैं, यहाँ लॉ फॉर्म में छोटे मोटे केस मिलते हैं, उसमें शुरुआत करता हूँ, फिर आगे देखेंगे, क्योंकि ये भी डर है कि पकड़े ना जाए। अब वो केनिया में ही एक नैरोबी में एक ठीक ठाक लॉ फर्म उसको ज्वाइन कर लेता है, वहाँ नौकरी शुरू कर देता है। ऑलरेडी वो चूँकि उसके पास वो सर्टिफिकेट था, क्योंकि हैक करके उसने ब्रायन मवेंडा एंड वीगा के नाम पर अपना कर रखा था, फोटो उसके थे, ईमेल आईडी उसके, नंबर उसने उसमें डाल रखे थे, फीस भी उसने अपने तरीके से डाल रखा था उसी को। तो उस लॉ फर्म में नौकरी मिल गई, काम करने लगा। लेकिन लॉ फर्म की जो कंपनी में काम था वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ ज़्यादा था, और इसमें उसकी दिलचस्पी कम थी। उसको चाहिए था सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर, खासतौर पर क्रिमिनल मैटर। तो लॉ फर्म में कुछ दिन काम किया, लेकिन कुछ ऐसे केस थे जिसमें उसने मन से काम नहीं किया, उस केस का कचरा हो गया। एक दो केस ठीक ठाक निकला, लेकिन बाकी केस में वो लॉ फर्म जो हार गई। ठीक रहा, इस पर फूटा और ब्रायन को निकाल दिया गया। अब वो लॉ फर्म से बाहर हो गया। अब उसने सोचा क्या करें, फिर उसे लगा नहीं, ये फाइनेंस की कंपनी का मतलब नहीं है। उसने कहा कि अब सीधे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। भाई पहुंच गया हाई कोर्ट। पहले इसने हाई कोर्ट की सारी चीज़ों की रेकी की, जाता एक आम आदमी की तरह हाई कोर्ट में बैठता, देखता वकील कैसे आते हैं, वकील कैसे बात करते हैं, क्या क्या बहस होती है, दलीलें क्या होती हैं, सबूत चश्मदीद क्या होता है, पूरा जो एक कोर्ट का जो प्रोसेस है उसने वहाँ बैठकर सीखा हफ्तों महीनों। इसके बाद उसे लगा कि नहीं, अब उसे सब कुछ पता चल गया, अब बस केस चाहिए। अब वो हाई कोर्ट में बाकी वकीलों से भी कुछ दोस्ती की, बोला मेरी अच्छी कुछ शुरुआत हो जाए। कुछ वकीलों ने मदद कर दी। अब उसे पहला केस मिला। ये पहला केस एक सिविल केस था। कोर्ट में पहुंचा, दलील देना शुरू किया, दलील सबूत स्टडी बहुत अच्छे से की। नसीब ये कि पहला केस ही जीत गया। फिर इसके बाद दूसरा तीसरा केस आया, क्योंकि एक अदालत में भी होता है कि एक वकील अगर कामयाब होता तो कहते हैं कि नहीं इस वकील के पास है कुछ, तो केस भी आने शुरू होते हैं। कुछ सीनियरों ने भी उसकी सिफारिश की, उसके पास अब केस आने लगे। दूसरा केस आया, वो भी जीत गया। तीसरा, चौथा, पांचवा, करीब 10-12 केस जीत गया लाइन से, और अभी तक एक भी हार नहीं है। फिर इसने कहा कि अब कुछ और केस देखने हैं, तो अब ये क्रिमिनल केस की तरफ गया। अब ये वहां पे भी केस लड़ने लगा, क्रिमिनल सिविल इस तरीके से चलता रहा। फिर इसने सिविल छोड़ दिया और सिर्फ क्रिमिनल लड़ने लगा। एक केस जिसमें लोअर कोर्ट ने एक शख्स को 21 साल की सजा सुनाई। अब यह था कि उस केस में कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये उन केस पे ब्रायन खासतौर पर नजर रखता था जिस केस में ये है कि जीत की कोई उम्मीद नहीं है, और कोई अच्छा खासा वकील, बड़ा वकील उस केस को हाथ में भी नहीं लेता कि नाम खराब होगा, क्योंकि हारना है, हारते हुए केस को कौन लेना चाहेगा। लेकिन ये तो आया ही था एकदम फ्रॉड के रास्ते। इसे ये था कि जिसे सब ठुकरा दें, अगर मैं उस केस को लेकर जीत जाऊं तो मेरा तो नाम होगा। फिर इसके सामने केस जो आया एक चैलेंजिंग केस था। 21 साल की सजा हो चुकी थी। सारे वकीलों ने जो नामी थे, जिनका अपना ये था कि नाम खराब हो, वो पीछे हट गए। किसी एक वकील ने इससे कहा तू ये केस ले ले। उसने उस केस को लिया, और कमाल देखिए, उस केस में उसको बरी करवा दिया। अदालत में जिस तरीके से ये बहस करता, दलीलें रखता, सबूतों गवाहों पर ये जो काम करता, मतलब तेज दिमाग। अब इस तरह करते करते 26 मुकदमा लड़ा ये शख्स ब्रायन मवेंडा नैरोबी हाई कोर्ट में, और 26 के 26 मुकदमे में जीत दिला दी। मतलब 26-0 इसका स्कोर था। सारे केस जिता दिए, और उसकी वजह यह थी कि हर केस की स्टडी करता, हर केस की कमजोर कड़ी, मजबूत कड़ी, उन सबको, मतलब जो एक पेशेवर वकील करता सेम वही करता। एक बेहतरीन वकील था। बस एक माइनस पॉइंट ये कि उसके पास वकालत की कोई डिग्री नहीं,
वकालत के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं जो ओरिजिनल हो, एक फेक था, ये किसी और वकील के नाम पर ये सब कुछ कर रहा था। अब 26 मुकदमा जीत गया, सर्किल में इसका धीरे धीरे नाम होने लगा। लेकिन तभी 2023 में अचानक कहानी पलट गई। एक रोज ब्रायन मवेंडा एंटविगा, जिनके नाम पर, जिनके सिस्टम को हैक कर इसने अपनी तस्वीर लगाकर अपना ईमेल आईडी और सब कुछ बदल कर ये प्रैक्टिस कर रहा था, उनको प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट चाहिए था। एक टर्म, मतलब एक टाइम होता है फिक्स, जिसके बाद आपको रिन्यू कराना होता है। तो असली वकील, जो असली ब्रायन मवेंडा, जिनके नाम पर इसने ये सारा फर्जीवाड़ा किया, वो अब सिस्टम पर अपने बैठते हैं कि खोलूं और सर्विस सर्टिफिकेट जो है उसका रिन्यू कराऊं। लॉगिन करते हैं, लॉगिन और पासवर्ड वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। हर तरह से कोशिश कर ली, क्या करे। फिर वो लॉ सोसाइटी के पास मेल करते हैं और उनके पास जाकर शिकायत देते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन मेरा लॉगिन, आईडी, पासवर्ड, बार काउंसिल की ये सारी चीज़ें काम ही नहीं कर रही, हो ही नहीं रहा। तो उनकी शिकायत पर अब लॉ सोसाइटी ने उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी था उसके ज़रिए फिर लॉगिन किया। जब लॉगिन किया तो पाया कि भाई है तो इनका नाम, लेकिन तस्वीर किसी और की है, ईमेल आईडी किसी और का है, फ़ोन नंबर किसी और का है। अब वो हैरान, बोले कि भैया ये तो है तो तुम्हारे यहाँ सब कुछ, लेकिन ये तो कोई और बंदा है। अब ये हुआ कि कौन बंदा है भाई। तो तब तक ये 26 मुकदमा जीतने के बाद अच्छा खासा पॉपुलर हो चुका था। हाईकोर्ट में कुछ वकीलों ने बता दिया उसके दोस्तों ने, ये तो ब्रायन मवेंडा है यार, इसका तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा, क्या वकालत करता है। अब पता चला नहीं, ये तो फेक है, इसके नाम पर उसने सारा खेल किया है। तो ये होगा कि शायद हो सकता है किया हो, वो भी वकील हो, उसके पास भी प्रैक्टिस करने की परमिशन हो, रजिस्टर्ड हो बार काउंसिल से और लॉ सोसाइटी से वहाँ के कीनिया के। लेकिन अभी तक भेद खुल चुका। लॉ सोसाइटी ने ओरिजिनल जो उसका था, जो उसने सारा बदल डाला था, उसको मेल किया कि भाई आप आइए, आपसे बात करनी है। अब ये पहुँचे हाईकोर्ट पहुँचे तो पूछा गया वेयर इज योर सर्टिफिकेट। वहाँ के सर्टिफिकेट पर जो प्रैक्टिस करते हैं हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का सिग्नेचर होता है। उसने सारे पेपर तो दे दिए, वो सिग्नेचर मिसिंग था। तो बोला सिग्नेचर तो है नहीं। फिर उसने बहाना बनाना शुरू किया, था तेज तर्रार। लेकिन इतनी देर में ब्रायन मवेंडा जो ओरिजिनल है वो पहुंच गया। अब जब आमना सामना हुआ तो ये देखकर समझ गया कि भेद खुल चुका, क्या करें। तो ये हुआ कि ये फ्रॉड है। उस वक्त तो उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, छोड़ दिया गया। लेकिन ये हुआ कि अब कैसे उसका वो भी कैंसिल नहीं कर सकते सर्टिफिकेट, क्योंकि कोई था ही नहीं, जो भी था सब फेक। लेकिन अब ये कि उसने धोखाधड़ी तो की, और इतने लंबे वक्त तक अब उन 26 मुकदमों का क्या जो उसने जितवा दिया, और जो हारने वाले कहेंगे भैया ये तो वकील ही नहीं है, तो कानूनी तौर पर तो वो मुकदमा ठहरता ही नहीं है कहीं। तो हर तरफ से बड़ी उलझन, जैसे धनीराम मित्तल में हुआ था कि जिसको जमानत दी वो तो जज ही नहीं था, तो कैसे दे सकता भाई। तो जो आज़ाद है उसकी आज़ादी पे खतरा, और जिसकी कैंसिल कर दी उसके ऊपर भी खतरा कि भैया हम तो जेन्युइन थे, इन्होंने जमानत कैंसिल कर दी, वो तो जज ही नहीं है। तो अब यहाँ उसके केस पे भी 26 मुकदमे पे आ गया। तो फिर ये हुआ कि नहीं, इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखो। अब रिपोर्ट लिखा दिया गया, फर्जीवाड़ा और कानून को धोखा देने का और बिना लाइसेंस के लड़ने का। अब इसके बाद ब्रायन मवेंडा को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया गया, उसी हाई कोर्ट में जहां इसने 26 मुकदमा जितवा दिया था। जब पेश किया गया, कटघरे में खड़ा किया गया, तो वही जज साहब जो अब तक कई केस में उसकी ही दलील पर उसके हक में फैसला सुना चुके, वो देख के तक तो पूछा गया भाई मामला क्या है। तो पता चला कि ये सर वकील ही नहीं है, न इसके पास डिग्री है, न इसने कानून की पढ़ाई की है, ना ये बार काउंसिल के साथ जुड़ा हुआ है, ना ये लॉ सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है। इसने एक दूसरे वकील की आइडेंटिटी चुरा ली और खुद वकील बनकर कोर्ट में पैरवी करने लगा। तो जब ये सारी बातें रखी गई तो फिर जज साहब ने पूछा कि अच्छा ब्रायन ये बताओ तुम्हारा वकील कौन है। तब ब्रायन ने मुस्कुराते हुए कहा कि साहब 26 लोगों तो मैं जितवा चुका, मेरा केस कौन लड़ेगा। मुझे पता है मेरा केस सिर्फ एक ही शख्स जिता सकता और वो मैं खुद हूँ, तो मैं अपने केस की पैरवी खुद करूँगा, मैं ही हूँ अपना वकील। अब वहाँ कानून ऐसा है कि अगर वो सामने वाला कह रहा है तो आप मना नहीं कर सकते। बहुत सारे सिविल लोग भी, आम लोग भी अपनी पैरवी करते हैं। तो मजबूरन जज साहब को कहना पड़ा कि ठीक है पैरवी कीजिए। अब इसके बाद एक फर्जी वकील की हाई कोर्ट में असली मुकदमा पहली बार शुरू हुआ। सामने वो, दूसरी तरफ दूसरा, कि भाई उसकी आइडेंटिटी चुराई, वो भी है, सारी चीज़ें सामने रखी गई, वो दलील देता गया। इस दौरान में जब ये मुकदमा चला तो पूरे कीनिया में ये खबर सुर्खियों में,
और एक बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो ब्रायन मेवेंडा के सपोर्टर बन गए। लोग, ये उस वक्त एक बहस छिड़ी कि एक शख्स जिसने कोई कानून की पढ़ाई नहीं की, जिसके पास कोई डिग्री नहीं, जो कहीं से वकील नहीं, लेकिन कितना तेज दिमाग, कितनी अच्छे तरीके से उसने पैरवी की, उन लोगों को जिताया। तो क्या ये ज़रूरी है कि किसी पेशे में उस पेशे का स्पेशलिस्ट बनने के लिए उस पेशे की पढ़ाई की जाए? अगर ब्रायन मेवेंडा जैसे लोग बिना पढ़े, बिना कानून की डिग्री लिए हुए इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं, इतने अच्छे वकील बन सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं उसको इजाज़त देनी चाहिए? तो वहाँ इस बात पे बहस शुरू हो गई। खैर, इसके बाद मुकदमा चलता रहा और आखिर में जो जेल जाना था, ब्रायन मेवेंडा ने अपना ही केस ऐसा लड़ा कि अदालत को पहले उसे ज़मानत देनी पड़ी। ज़मानत उसने खुद अपनी मुकदमे की पैरवी कर खुद से ली और फिर बाद में उसे राहत मिल गई, वो बरी हो गया। तो एक ऐसा वकील जो फर्जी वकील बनकर 26 मुकदमा जीतता है और उसी फर्जी वकील का जब भांडा फूटता है तो पहली बार असली वकील बनकर बिना सर्टिफिकेट और डिग्री के अपना केस लड़ता और अपना मुकदमा भी जीत लेता है। उसके ऊपर कीनिया में कुछ डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। तो है ना कमाल का दिमाग। इसी पे ये बहस आई थी और मुझे भी इस पे जो कई लोगों की बातें थी कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पेशे की पढ़ाई करें तो ही आप माहिर हो सकते हैं। आपका दिमाग अगर तेज़ है तो आप कुछ भी दुनिया में कर सकते हैं। ये डिग्रियां, ये बाकी चीज़ें तो सिर्फ एक तमगा होता है। कई लोगों के पास डिग्रियां होती है लेकिन वो ऊंचाई को छू नहीं पाते हैं। तो इसीलिए वो लोग, बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी सुन रहा था मैं, 10वीं में फेल हो गए, आईएएस बन गए। हमारे देश में कुछ ऐसे टॉप इंग्लिश न्यूज़पेपर के एडिटर रहे जो 10th 11th पास थे, नाम कमाया। तो इसीलिए डिग्री एक डिग्री होती है, असल इम्तिहान आपके दिमाग का होता है और आपके जुनून का होता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। तरीका बेशक गलत था उस शख्स का, लेकिन जो उसने पैरवी की कोर्ट में, उसके अपोजिट जो थे वकील, वो भी उसकी दाद देते थे। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला, विजय ठक्कर साहब, हैप्पी बर्थडे आपको। हमेशा आप अच्छे रहें, खुश रहें, यही मेरी दुआ है। आज दोपहर से मेरा छोटा शकील, मतलब शकील हमारे कैमरामैन, आप लोगों को पता है उन्हें अच्छे तरीके से सभी को, उसने मुझे बताया कि आज आपका बर्थडे है। तो फिर मुझे भी डेट याद नहीं था, लेकिन जब उसने बताया तो पता चला। तो आपसे फिर वो मुलाकात भी याद आ गई। क्राइम तक फैमिली मेम्बर बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं, हालांकि आप लोग जानते होंगे, वैसे विजय ठक्कर नाम के बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं जिनको विश कर रहा हूँ ये हमारे शेयर मार्केट गुरु हैं और यूट्यूब पर छाए रहते हैं। और क्या ये, हालांकि मेरी नॉलेज ABCD कुछ भी नहीं है शेयर मार्केट, सेंसेक्स, निफ्टी के बारे में, ज़ीरो है। लेकिन जितना मैंने सुना तो ठक्कर भाई ऑल द बेस्ट, यूँ अच्छा करते रहें, छाए रहें, यही मेरी दुआ है। और शकील भी आपको विश कर रहा है, तो हैप्पी बर्थडे विजय ठक्कर साहब। साथ ही आज प्रीति, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रीति, आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें। भेजा सुनील ने है। इसके अलावा सन्वी सिंह, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सन्वी। और ये भेजा आरिफ इकबाल ने है। साथ ही मोहनी का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मोहनी। हमेशा अच्छी रहो, खूब खुश रहो, पढ़ो लिखो, माँ बाप का नाम रोशन करो। और ये भेजा है राम मिलन जी ने, राम मिलन की बिटिया हैं मोहनी। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतनी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।